ब्रा ऊपर की और पैंट नीचे, फिर जूते से छाती पर ठोकरें मारी। आर्मी अफसर की मंगेतर ने पहली बार बताया उस रात का पूरा सच। सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब रात भर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद की गई पीड़ित महिला के कमरे में अगली सुबह एक पुरुष पुलिस अधिकारी पहुंचा। पीड़िता का आरोप है कि उसने उनकी ब्रा ऊपर खींची और पैंट नीचे कर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और फिर पैरों में पहने जूतों से उनकी छाती पर ठोकरें मारी। ये सिलसिला करीब 20 मिनट तक चला। भुवनेश्वर में एक आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ थाने में पुलिस वालों की बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं दूसरी ओर यौन शोषण की शिकार महिला ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िता, जो पेशे से एक वकील होने के साथ साथ एक बिजनेसवुमेन भी है, ने बताया कि जब रोड रेज का शिकार होने के बाद वो इसकी शिकायत करने थाने पहुंची तो उनकी मदद करने के बजाय पुलिस वालों ने एक गैंग बनाकर उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आर्मी के जिस मेजर के साथ महिला की शादी होने वाली थी, उन्हें पुलिस वालों ने जबरन लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। गला दबाया, बाल खींचे, दांत तोड़ डाला। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उसके साथ किस तरह मारपीट की, उनका गला दबाया और बेरहमी से उनके बाल खींचे। पीड़िता का कहना है कि इस मारपीट में उनका एक दांत भी टूट गया, जिसे एक महिला पुलिस अफसर ने बेपरवाही से थाने के बाहर फेंक दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब रात भर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद की गई पीड़ित महिला के कमरे में अगली सुबह एक पुरुष पुलिस अधिकारी पहुंचा। पीड़िता का आरोप है कि उसने उनकी ब्रा ऊपर खींची और पैंट नीचे कर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और फिर पैरों में पहने जूतों से उनकी छाती पर ठोकरें मारी। ये सिलसिला करीब 20 मिनट तक चलता रहा। हैरानी की बात यह है कि इस तरह का सुलूक उनके साथ तब हुआ जब महिला ये बता चुकी थी कि वो सेना से रिटायर्ड एक ब्रिगेडियर की बेटी और सेना के एक सर्विंग अफसर की मंगेतर है। पुलिस वाले ने चेहरे पर लगाया प्राइवेट पार्ट। महिला ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि थाने के अंदर हुए इस हमले के दौरान एक और पुरुष अधिकारी ने उनके चेहरे पर अपना प्राइवेट पार्ट लगाया और उनसे अपमानजनक सवाल पूछे। हैरत की बात है कि पुलिस वालों ने एक महिला को सुरक्षा देने और मदद करने के बजाय न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि हदों को पार कर बुरी तरह से टॉर्चर किया। महिला का दावा है कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि बतौर वकील उन्होंने पुलिस वालों को उनका फर्ज याद दिलाया और बतौर शिकायतकर्ता अपने अधिकार बताए और रोड रेज की घटना के दौरान उन पर हमला करने वाले लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जिसकी वजह से पुलिस वाले नाराज हो गए और उन्होंने उसके साथ बदले की ये कार्रवाई की। 2 ड्रिंक ले लिए तो क्या हुआ। हालांकि पीड़िता महिला ने कहा है कि वो इस घटना से डरी नहीं है और इस घटना को झूठा बताकर उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाली जा रही है ताकि पुलिस वालों को बचाया जा सके और उनके आरोपों को कम करके आंका जा सके। पीड़िता कहती हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों और अटकलों से वो कमजोर नहीं पड़ेंगी और इस मामले में दोषी पुलिस वालों को सजा दिलवा कर ही दम लेंगी। सोशल मीडिया पर उस रात उनके शराब के नशे में होने के आरोप पर उन्होंने उल्टा पूछा कि भारत में क्या शराब के 2 ड्रिंक पीने की मनाही है। उस रात हुई घटना ने पीड़िता के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। वो कहती हैं कि पिछले 10 दिनों से वो खुद से यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है। उनका कहना है कि आर्मी बैकग्राउंड से होने की वजह से उन्होंने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सीखा है और उस रात वो यही कर रही थी। सरकार ने किया सख्त कार्रवाई का दावा। ये वाकया 14 और 15 सितंबर की रात को हुआ था, जब घर से बाहर घूमने निकली पीड़ित महिला और आर्मी में मेजर उनके मंगेतर को कुछ लड़कों ने घेर कर उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इसके बाद जब ये दोनों इसकी शिकायत करने भरतपुर थाने पहुंचे तो पहले तो थाने से पुलिस अधिकारी गैरहाजिर मिले, फिर जब इनके दबाव डालने पर वो पहुंचे भी तो शिकायत लेने के बजाय पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट की गई। बाद में आर्मी के अफसरों के दखल देने के बाद मामला सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचा। इसी के बाद उड़ीसा सरकार की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए, जबकि भरतपुर थाने के 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
हालांकि इस सब के बाद सोशल मीडिया पर महिला और उनके साथी के कई और वीडियो वायरल हुए जिन्हें सामने रख उन्हें कसूरवार साबित करने की कोशिश की गई। सरकार अब जुडिशियल जांच के जरिए घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल पीड़ित महिला उस रात हुई दिल दहला देने वाली घटना से उबरने के लिए इलाज और थेरेपी ले रही है।